वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश नहीं की जाएगी। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल आज रिपोर्ट पेश करने वाले थे, लेकिन अब वो रिपोर्ट पेश नहीं होगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी ने बुधवार को ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी थी। 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाला था, वहीं 11 मेंबर्स ने इसका विरोध किया था। गुरुवार को जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर समिति की रिपोर्ट सौंपी थी। वहीं विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि पैनल में होकर उन्होंने असहमति का नोट दिया था, जिसे बिना जानकारी के हटा दिया गया है। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि वक्फ पर विपक्ष दरअसल में एजेंडा सेट करना चाहता है। पहली बार इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान को जोड़ा गया है। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि पहली बार इसमें जो प्रावधान जोड़ा गया है और उसमें कहा गया है कि वक्फ संपत्तियों का लाभ समाज के वंचित वर्गों, गरीबों, महिलाओं और अनाथों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का मतलब यह होगा कि इसमें पारदर्शिता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। तो आज संसद में जेपीसी की रिपोर्ट आज पेश होने वाली थी, लेकिन अब वो पेश नहीं होगी। ये जो रिपोर्ट है ये तकरीबन 655 पन्नों की है और इस पर विपक्ष गहरी नाराजगी जताता रहा है। और वक्फ पर मौलाना भी भड़के, वो कह रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है। दरअसल इसके जरिए सरकार वक्फ की जितनी भी जमीन है, जितनी भी संपत्ति है, उसको हड़पना चाहती है। जबकि जेपीसी के अध्यक्ष ने कहा कि इसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि इसका जो लाभ वंचितों को मिलना चाहिए, अनाथों को मिलना चाहिए, इसमें मजलूम महिलाओं को मिलना चाहिए, उन सब के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि इसके जरिए पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। क्या कुछ कहा है जगदंबिका पाल ने, आपको सुनाते हैं। जैसे वो जेपीसी की मीटिंग्स में भी गुमराह करने की कोशिश करते थे कि अगर ये एक्ट पास होगा तो सारी चली जाएगी वक्फ की संपत्तियाँ। तो लगातार मुझे लगता है देश में वो एक एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब हमने क्लॉज बाय क्लॉज पे। तो इस वक्त संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आपको सीधे ले चलते हैं लोकसभा राज्यसभा। प्लीज एक मिनट। माननीय सदस्यगण, महामहिम राष्ट्रपति जी ने कुंभ के बारे में भी चर्चा की है, इसलिए आप जब महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के अंदर जब अपने विषय को रखें तो वो विषय भी आप रख सकते हैं। प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का समय होता है और बहुत प्रयास करने के बाद माननीय सदस्यों का प्रश्न आता है। सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। इस महत्वपूर्ण विषय पर कई बार चर्चा हो चुकी है और मैं आपसे कई बार आग्रह कर चुका हूं, माननीय सदस्यगण कम से कम एक व्यवस्था बना लें। एक व्यवस्था बना लें कि प्रश्नकाल के अंदर कभी भी विषय को नहीं उठाने दिया जाएगा। जब मैं आपका स्थगन को अलाउ नहीं करूं तब विषय उठाया करो। कभी हम संसद की व्यवस्थाओं को तो बनाएं ना। आप सदन नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते। माननीय सदस्य। So thank you, Speaker sir. Question number 1 which I said my supplementary ka. While the National Culture Fund has successfully facilitated the restoration of numerous historic monuments across the country, I would like to bring attention to Gupti Fort located in my constituency of Anantapur, sir. This majestic fort, the largest in the state, has witnessed the rise and fall of empires from the Chalukyas to the Vijayanagar Empire, the Mughals and the Marathas, and even the British. Strategically located near NS 44, NS 67 and the Gupti railway station junction, sir. It holds immense potential to become a key tourism hub. However, the fort is currently in a state of neglect. A proposal of 60 crore for its restoration has already been submitted under the NCF ethics remaining pending, sir. I would like to ask the Honorable Minister if the government will take up this project at the earliest and expeditious
its approval to ensure the timely restoration of the Gutti Fort, sir. Thank you, sir. माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, under the provisions of National Culture Fund, the financial arrangements are being done by the donations what we receive or the money what we receive as a contribution from the companies and PSUs through CSR. So primarily and predominantly, the funding agency, they take a call and give us the priority. We have already enlisted 150 projects on the website of NCF. The said project which Honorable MP wished to ask is also part of that. It has been depicted on the website. Whenever adequate funding will be agreed by any of the PSU or any of the company who is giving CSR and on the priority, we will certainly consider this.